दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सारी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है भगवान शिव जी का जन्म कैसे हुआ था? उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? और उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को अपनी शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं जानते हो तो चलिए आपको हम बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव जी का जन्म से जुड़ी पहली कहानी यानी कि शिव पुराण की लोकप्रिय कथा बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका मतलब भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इस बात से पता चलता है कि भगवान शिव के ना ही कोई माता है ना ही कोई उनके पिता हैं। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिसके कारण इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है, भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मैल से भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ है तो शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म के एक और पौराणिक कथा काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा। पर अगर नहीं सुना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। एक बार की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की इस बात के लिए बहस छिड़ गई थी कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है। तब महादेव जी एक जलते हुए खंभे के रूप में आए थे और वे दोनों ही इस रहस्य को नहीं समझ पाए। और तभी अचानक से आवाज़ आई, जिसमें शिव जी ने कहा, जो भी इस खंभे का छोर ढूंढ लेगा वही महान कहलाएगा। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप लिया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने चले गए। बहुत समय ढूंढने के बाद भी दोनों को खंभे का छोर नहीं मिला और वे दोनों हार मानकर वापस आ गए। और जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ये मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इसके साथ ही शिव पुराण में बताया गया खंभा इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे ना ही उनका कोई अंत है। और एक कारण तो यही है, भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव का अंत है ही नहीं, वो अमर हैं। अब हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी ये कहानी लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल, यह कह सकते हैं पूरा संसार जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस संसार के बारे में बातें कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी को भगवान शिव जी की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव जी से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी। तब उन्हें भगवान शिव जी का आशीर्वाद का ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक के रूप में भगवान शिव जी उनकी गोद में प्रकट हुए। आपको बता दें भगवान शिव जी का मात्र एक बाल रूप है। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा, जिसका मतलब होता है रोने वाला। फिर इसके बाद भी भगवान शिव जी चुप नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव जी को वो नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इस तरह शिव जी को चुप कराने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को 108 नाम दिए थे। रुद्र, सर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है
श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव जी के माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार भगवान नारद जी ने अपने पिता भगवान ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है। साथ ही भगवान विष्णु, शंकर जी और आपके माता पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारद जी को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो बताया वो वाक्य में चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था और प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता है और ब्रह्मा, काल, सदा शिव हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच हुए झगड़े से एक कहानी मिलती है कि जिसके अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक बार झगड़ा हुआ और बहस छिड़ी हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि को मैंने बनाया है, मैं ही ब्रह्मा पिता हूँ। इसी दौरान भगवान विष्णु जी ने कहा मैं आपका पिता हूँ क्योंकि आप मेरे नाभि से निकले कमल से पैदा हुए हैं। और धीरे धीरे कर ये बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इनका झगड़ा सुन के सदा शिव वहाँ आ पहुँचे और कहा पुत्रों, मैंने ही तुम्हें इस संसार को बनाने और संभालने के 2 काम दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार, तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नार, यानी कि शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 को मिलाकर एक साथ देखा जाए तो ओम बनता है, जो आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र से जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी समझ गए भगवान शिव से शक्तिशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है और दोनों ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, भगवान शिव के बारे में आप इतना जान ही चुके हैं तो क्या आपको पता है भगवान शिव जी ने अपनी शिक्षा किससे प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे। आपको बता दें भगवान शिव इस दुनिया के गुरु माने जाते हैं जिन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा को शुरू किया था। लेकिन सवाल आता है भगवान शिव किसके गुरु थे। तो आपको ज़रूर जान लेना चाहिए कि हिंदू धर्म के ग्रंथ कहते हैं ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के पहले गुरु हैं। गुरु शिष्य की इस सृष्टि में शुरुआत की थी। जहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपना ज्ञान अपने 7 शिष्यों को दिया था। यानी कि भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे और वे जिन शिष्यों के गुरु थे और उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के कुछ जन्म से जुड़े हुए फैक्ट्स, जो आपको कैसे लगे हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।